आज इस वीडियो में पूरे लूसेंट बुक से 200 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न उत्तर होने वाला है इस वीडियो में। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हो। पूरा 200 एमसीक्यू इस पे रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ एकत्रित होता है? इसका सही उत्तर होगा यकृत में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भारत में कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। मसाले का बगीचा कौन सा राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड फोर्ड था। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो आपको तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयम्बटूर। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H2O। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी को शिकागो में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर के बराबर। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग होता है। सत्यमेव जयते क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झूम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का कृषि है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। शनि की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी को। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को तीव्रता किस चीज से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल।
भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। लाल किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को। मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। बल का ईसाई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। तरल अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र धातु कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्ट प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। आंध्र प्रदेश का नई राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी को। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी को। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। बेंजीन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने। नोबेल का तेल की विस्फोटक को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएनजी कहते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहर तथा रदरफोर्ड ने। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे शुरुआती में यानी प्रारंभ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी को। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है,
रेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफनसन ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी को। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष चेंबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल्स लैंडस्टाइनर ने। अगला प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। जीन किस चीज में अवस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में। एक जीन के एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडल एवं टैटम ने। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन किसका योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटोलॉजी। रक्त को थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल की कितनी प्रतिशत होता है, यानी प्लाज्मा में जल जो होता है कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलीहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। आरएच फैक्टर संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त से। अगला प्रश्न है, सर्वग्रही रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण किस चीज में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। हृदय की धड़कन का नियंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसमेकर का। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाला रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी।
शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरा। कवकों का अध्ययन हो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवन हॉक ने। ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस में धीमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में। ध्वनि का चाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा। वायु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु एक गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। ध्वनि की तीव्रता इकाई का क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसेबल। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहां से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। भोजन को पचाने में सहायक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहां से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। भोजन को पचाने में कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला है, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल को। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन नामक पदार्थ के कारण। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किससे संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश का संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के अलग अलग अंगों में कौन पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 ईस्वी में। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व का पहला देश जो था वो अमेरिका था, जो 1787 ईस्वी में संविधान निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, देश का विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए थे, कितने रह गए थे? तो 299। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जुलाई 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना को। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था।
संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन का। विटामिन सी की सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 206। भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यवर्त। भारत का हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानियों ने। भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। भारत अवस्थित है विश्व में, भारत कहाँ पे अवस्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में इसका सही उत्तर होगा। भारत का आकृति कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत में कुल कितने राज्य की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, लेकिन अब प्रथम हो चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.5%। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदारिन चीनी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भील। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मशरूम किस प्रकार का कवक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज किस स्थान से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दहमदाबाद, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंजना नदी। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नागार। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कब हुआ था? 1206 ईस्वी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है तटीय भाग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से। कौन कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। तो अब ये एमसीक्यू समाप्त हुआ। टोटल एमसीक्यू 203 है। तो आप लोग को
इस वीडियो को लाइक कर देना है और इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।